ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ एक और न्यू टाइप का डीजे स्टेटस, जो कि भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर होने वाली है दोस्तों, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो सबसे पहले तो आज का वीडियो का प्रीव्यू देख करके आ जाइए, उसके बाद आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ, कैसे बनाना है इस टाइप का वीडियो। सब कुछ अभी आपको मोबाइल के स्क्रीन पे चल के बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। इसको आप लोग ईजिली हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको प्लस के बगल में प्रोजेक्ट का ऑप्शन पे आ जाना होगा। तो बीटमार्क प्रोजेक्ट प्लस सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जो कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से एलाइट मोशन के अंदर इंपोर्ट कर पाओगे। अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता तो उस पर भी वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो को देख करके आप लोग इंपोर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सिंपल सा करना क्या है कि बीटमार्क के अंदर ओपन हो जाना है। तो कुछ इस प्रकार से बीट मार्किंग किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले फ़ोटो लगाने होंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आपको छोड़ देना होगा, इधर हमारा वीडियो क्लिप ऐड होगा। तो यहाँ से आपको आ जाना है, देख सकते हो छोटा छोटा बीट है, वहाँ से आप आ जाइए। प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए। सिंपल सा आपको जो भी फ़ोटो रखा हुआ है जहाँ भी आपका, वहाँ से आप फ़ोटो को ऐड कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से मैं फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट बीट पे आ जाना होगा और इधर से आपको ट्रिम कर देना होगा और कहीं भी टैप कर देना है। फिर से प्लस का ऑप्शन में आइए, मीडिया का ऑप्शन में आना है और फिर से अपना फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से आपको ट्रिम कर देना है। फिर से कहीं भी टैप कर देना है। प्लस का ऑप्शन में फिर से आना है, मीडिया का ऑप्शन में आना है और फिर से अपना फ़ोटो को ऐड कर देना है। नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से ट्रिम कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से ही आपको पूरा बीट के अकॉर्डिंग सारा फ़ोटो को ऐड कर लेना होगा। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से करना होगा। और अगर आपका फ़ोटो का साइज़ छोटा रह जाता है तो 3 डॉट का ऑप्शन में आइएगा, फिल कंपोजिशन एरिया का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका साइज़ का फ़ोटो फुल स्क्रीन में बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको लास्ट तक फ़ोटो को ऐड कर लेना होगा। तो इस काम को मैं पहले कर देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ दोस्तों। ओके सो गाइज, यहाँ से देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फ़ोटो को ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से आपको भी फ़ोटो को ऐड करना होगा। अब स्टार्टिंग में आ जाना होगा और यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप को यूज़ कर लेना होगा। तो प्लस का ऑप्शन में आइए, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए, जहाँ भी आपका वीडियो क्लिप रखा होगा वहाँ से आप वीडियो क्लिप को ऐड कर लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से मेरे पास वीडियो क्लिप है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे वीडियो क्लिप रखा हुआ है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। तो गाइज यहाँ से आपको सबसे पहले वीडियो क्लिप को ऐड करना है। ऐड करने के बाद प्लस का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा वीडियो क्लिप ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक करना है और इसका ऑडियो को सबसे पहले म्यूट कर देना है। इसके बाद कहीं भी टैप करना है, नेक्स्ट बीट पे आना है, यहाँ पे आ जाइए। देख सकते हो जहाँ पे आपका छोटा छोटा बीट है वहाँ पे आ जाना है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे हमारा देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा छोटा छोटा बीट है। तो यहाँ पे आकर के इधर से आपको ट्रिम कर देना है। उसके बाद कहीं भी टैप कर देना है और इधर से मैंने फ़ोटो ऐड करके रखा है। इसके बाद आपको इसका कलर चेंज करने के लिए वीडियो क्लिप पे क्लिक करना है, इफेक्ट का ऑप्शन में आ जाइए, ऐड इफेक्ट में आ जाइए और यहाँ से आपको RGB सर्च कर लेना है। तो RGB सर्च करने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड सेटिंग में आइएगा और यहाँ से देख सकते हो थर्ड वाला जो ब्लू वाला है उसको ग्रीन कर देना है। उसके बाद हमारा कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद अब आपको इसके अंदर इफेक्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको बीटमार्क से बाहर आ जाना होगा और सेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा। तो सेक इफेक्ट के अंदर आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे टोटल 4 इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग वाला इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है और इफेक्ट में आ जाइए, 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना होगा और यहाँ से आपको बीटमार्क के अंदर चले आना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से बीटमार्क के अंदर आने के बाद आपको करना क्या है कि सिंपल सा यहाँ पे आ जाना है और आपको आ जाना है, ठीक है।
स्टार्टिंग का फोटो में आना है दोस्तों, और यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आइए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, फिर से फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आना है, 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है और फिर से इफेक्ट में पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 3 फोटो में स्टार्टिंग का आपको ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करना है। उसके बाद बैक आ जाना होगा और सेक इफेक्ट के अंदर फिर से चले आना होगा और यहाँ से आपको सेकंड वाला इफेक्ट को कॉपी करना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में आइए 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद आपको सिंपल सा बीट मार्क के अंदर चले आना है दोस्तों, ठीक है। तो बीट मार्क के अंदर आने के बाद आगे आ जाना है और यहाँ से आपको आ जाना है, छोटा छोटा बीट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो सबसे छोटा देखने को मिल रहा है बीट, उसमें आपको ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। उसके बाद एक फ़ोटो को छोड़ना है, दूसरा फोटो में ये इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो इसी प्रकार से आपको करना क्या होगा कि एक छोटा फोटो देखने को मिल रहा है, उसमें आपको सारा फोटो में वैसे ही आपको अप्लाई कर देना होगा जितना भी छोटा छोटा फोटो देखने को मिल रहा है। बीच बीच का एक फ़ोटो आपको गैप करते जाना है, मतलब छोड़ते जाना है, उसमें दूसरा इफेक्ट अप्लाई होगा। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक कर देना होगा और लास्ट वाला को आपको छोड़ देना होगा जो लंबा लेंथ का फोटो है। उसमें बैक आ जाना है फिर से और यहाँ पे सेक इफेक्ट के अंदर आना है और यहाँ से 3rd नंबर वाला इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। तो इफेक्ट में आइए 3 डॉट से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सिंपल से सॉन्ग बीट मार्क के अंदर चले आना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको आगे आ जाना होगा और जो फोटो आपने छोड़ा था उसमें अब इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में आइए 3 डॉट पे आकर के पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद कहीं भी टैप करना है, आगे बढ़ना है, फिर से फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आइए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, फिर से आपको फोटो में आना है, इफेक्ट में आना है, 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसको ऐसे ही लास्ट तक आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा लंबा लेंथ का फोटो है, तो सारा में आपको ऐसे ही अप्लाई कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको फिर से बैक कर लेना है। बैक आ जाना होगा, देख सकते हो यहाँ पे आपको सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है और लास्ट वाला इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में आइए 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। बैक आना है। बैक आने के बाद आपको सिंपल सा सॉन्ग बीट मार्क के अंदर चले आना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि लास्ट में आ जाना है और लास्ट का जो फोटो बचा हुआ है उस पर क्लिक करना है। इफेक्ट में आ जाइए, 3 डॉट का ऑप्शन में आइए, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इतना कर लेने के बाद हमारा स्टेटस वीडियो बन करके रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि सेंड का ऑप्शन पे क्लिक करना है और वीडियो को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आओ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।